बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉलेज यूनिवर्सिटी ट्रांजिशन गैप ईयर के हवाले से। एक ऑब्जेक्टिव है जो कि क्वेश्चन की शक्ल में हमें मौसूल हुआ था, शुड आई टेक अ गैप ईयर और नॉट। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल हमसे पूछते हैं कॉलेज के बाद गैप ईयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर गैप ईयर लेना चाहिए तो वाई शुड आई टेक गैप ईयर, उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो ये ऐसे तमाम सवालात हैं जो स्टूडेंट्स बार बार पूछते रहते हैं और उनका कंसर्न होता है कि गैप ईयर का फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। तो वी विल डिस्कस दैट इन दिस ऑब्जेक्टिव, शुड आई टेक गैप ईयर और नॉट। तो इसमें हम जो है इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, हम आपको एक डिस्क्लेमर और एक नोट से आपको वाकिफ़ कराएंगे। बेसिकली एक सर्वे टीवी की तरफ से क्रिएट किया गया था गूगल फॉर्म, जिसमें हमने आपके सीनियर्स से पूछा हुआ था गैप ईयर के हवाले से, वेदर द गैप ईयर इज़ बेनिफिशियल और नॉट बेनिफिशियल। क्या गैप ईयर लेना चाहिए, क्या गैप ईयर के फ़ायदे ज़्यादा होते हैं या नुकसान ज़्यादा होते हैं। अगर गैप ईयर लेते हैं, कोई भी गैप ईयर रखता है 12th के बाद, तो व्हाट शुड ही डू एंड व्हाट ही शुड एक्सपेक्ट। तो ये ऐसे तमाम सवालात हैं जो सर्वे में, गूगल फॉर्म सर्वे में हमने आपके सीनियर से पूछा था। उनके राय भी इस वीडियो में हम शामिल कर चुके हैं। उसके अलावा हम अपनी राय के मुताबिक और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है जितने भी पॉइंट्स होंगे वो आपके सामने रखेंगे, और आप जो है उन तमाम पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आप अपना ओपिनियन जो है फाइनली कंक्लूड करें। ठीक। So I'm starting with the what is a gap year and what is the purpose of taking gap year and why do students take gap year, pros and cons of gap year. So gap year is basically grade 12 के बाद, after completing grade 12 you have to go to university. तो यूनिवर्सिटी जाने से पहले कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि गैप ईयर लेते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 2023 में एक स्टूडेंट 12th कंप्लीट करता है, तो 2024 में वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं करता, बल्कि 1-2 साल बाद, 3 साल बाद ज्वाइन करता है। वो एक गैप लेता है। गैप कुछ स्टूडेंट्स मजबूरन लेते हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो है इंटेंशनली गैप ईयर लेते हैं। सो हम इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन स्टूडेंट्स मजबूरन लेते हैं और क्यों लेते हैं, और कौन स्टूडेंट्स इंटेंशनली जानबूझ के गैप ईयर लेते हैं, वो क्यों गैप ईयर लेते हैं। तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टेकिंग गैप ईयर। गैप ईयर लेने के क्या जो है इसका पर्पस होता है, क्या मकसद होता है, और स्टूडेंट्स गैप ईयर क्यों लेते हैं। उसके अलावा प्रोज एंड कॉन्स, क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं गैप ईयर के। तो these all things we are going to discuss in this video. So what is a gap year? After completing grade 12, students move to university life in Pakistan, but not all students take admission in university immediately after completing HSSC 2. So they take admission after a year or 2 or 3 years after HSSC 2 means 12th grade. So we say that students has taken a gap year. So what is the purpose of taking gap year and why do students take gap year? गैप ईयर लेने के क्या मकासद या क्या पर्पज़ हो सकता है, और why do students take gap year? So the first thing is most of the students take gap year because they failed to get admission in their dream university. स्टूडेंट्स का एक ड्रीम यूनिवर्सिटी होता है, एक या ड्रीम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है। वो स्टूडेंट्स जो है बेसिकली उस प्रोग्राम में या उस ड्रीम यूनिवर्सिटी या उस डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाते, तो इसलिए वो एक और अटेम्प्ट करना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी के लिए। दूसरा जो है, few students take gap year because they want to explore their potentials or they want to work on their hobbies. And the third reason for taking gap year is a very few of the students take gap year because they don't know about their career plan even after 12. थर्ड जो किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं या थर्ड रीज़न जो होता है वो ये कि स्टूडेंट्स बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं who don't know के what to do after 12th के बाद क्या करना है। तो they don't know कौन सा यूनिवर्सिटी चूज़ करना है, कौन सा प्रोग्राम चूज़ करना है। they are blank, इसको हम बोलते हैं they do not know about their career plan।
तो 12th के बाद उनके पास कोई करियर प्लान नहीं होता, यूनिवर्सिटी चॉइस नहीं होती उनकी कोई अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है उन्होंने पहले से सिलेक्ट या पहले से दिमाग में सोचा नहीं होता, तो वो जो है गैप ईयर लेते हैं और उस गैप ईयर में वो सोचने लगते हैं. आई थिंक दिस इज़ नॉट द गुड ऑप्शन. रादर यू शुड think about your career plan in your 9th, 10th, 11th. So after 12th, if you are thinking about your career plan, that will waste your time because आप उस desired university में admission के लिए apply करेंगे. अगर वहाँ बदकिस्मती से नहीं होता तो आपको एक और gap year लेना होता है. इसलिए career plan you must have before 12th. And बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ गैप ईयर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है. ये ऐसे तमाम पॉइंट्स हैं जो कि आपको एक कॉन्सेप्ट, एक बेसिक चीज़ आपको बताएंगे कि आया आपको गैप ईयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. अगर लेना भी चाहिए तो उसमें क्या करना चाहिए. तो ये तमाम जो है प्रोज एंड कॉन्स में आपको बातें पता चल जाएंगी. सो प्रोज जो है हमारे पास, सबसे पहले प्रोज सिंपली आई शुड से बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग गैप ईयर. So pros में first is like you get time to explore yourself. The first thing in this pros is you get time to explore yourself. 9th से लेकर 12th grade तक what we are doing is curriculum को study कर रहे होते हैं या हमें टाइम नहीं मिल रहा होता है अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए. तो स्टूडेंट्स they explore themselves, their potentials, their hobbies, their skills. ठीक है. तो सेकंड पॉइंट इज़ यू गेट टाइम टू वर्क ऑन योर हॉबीज़. आपकी जो हॉबीज़ हैं उन पे काम करने का आपको जो है वक्त मिलता है. हॉबीज़ में ऐसे हॉबीज़ की हम बात कर रहे हैं जो आप करियर बना सकते हैं. ऐसे हॉबीज़ जैसे कि आप जो है पेंटिंग की बात करें, हो सकता है कुछ भी हो, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर करियर. तो ऐसे तमाम हॉबीज़ जिन पे आप काम कर सकते हैं जो कि आपके करियर के लिए अच्छे हों या आपके करियर के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं, तो आप हॉबीज़ पे काम करते हैं, उसके लिए आपको वक्त मिलता है. एंड थर्ड इज़ यू गेट टाइम टू मेक योर रेज्यूमी CV प्रेजेंटेबल. आपका जो CV होता है वो प्रेजेंटेबल बनाने के लिए या स्टैंड आउट अमंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दरमियान CV को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आप उसके ऊपर काम करते हैं. CV इज़ समथिंग योर प्रोफाइल. आप जो है गैप ईयर में कहीं भी काम करते हैं, कोई इंटर्नशिप करते हैं, कहीं सिखाते हैं या सीखते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो व्हाट दैट गिव्स यू लीडरशिप स्किल्स या दूसरे तीसरे कम्युनिकेशन स्किल्स, और वो आपका CV का हिस्सा बन जाता है. और वो जब भी आप नेक्स्ट किसी करियर में जो है कहीं अप्लाई करने जाते हैं तो दैट मेक्स अ डिफरेंस. लाइक वो आपको दूसरों से मुख्तलिफ बनाता है, वो जो है आपको सिलेक्ट होने में मदद देता है. ठीक है. सो CV को प्रेजेंटेबल कैसे बनाया जाता है, दैट इज़ समथिंग यू कैन सर्च ऑन दिस इन गूगल और यूट्यूब पे. ठीक है. एज अ स्टूडेंट, ठीक है, आप कहीं भी काम कर सकते हैं. स्टूडेंट जो है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में, NGOs में, या बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं विच यू कैन सर्च ऑन गूगल. एंड आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं. ठीक है. एंड फोर्थ इज़ यू गेट टाइम टू करियर गाइडेंस फ्रॉम योर सीनियर्स. अपने सीनियर से करियर गाइडेंस लेने के लिए आपके पास टाइम होता है फ्रॉम द वन हु इज़ ऑलरेडी एडमिटेड टू योर ड्रीम यूनिवर्सिटी और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम. आपके जो सीनियर्स हैं उनसे आप करियर गाइडेंस ले सकते हैं. आपके पास बहुत सारा टाइम होगा, आप जो है सीनियर्स से रब्ता कायम कर सकते हैं. वो तमाम सीनियर्स जो आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहले से एडमिटेड हैं. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ यू गेट टाइम टू ट्रेवल एंड मीट विद पीपल एंड एक्सप्लोर योर सोशल सर्कल. आप अपने सोशल सर्कल को जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप ट्रेवल कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ लोगों से मिल सकते हैं. हो सकता है आप कहीं NGOs में काम करके, हो सकता है आप किसी न किसी तरीके से जो है अपने सोशल सर्कल को इंक्रीज़ कर सकते हैं. आप कैंप्स में जाएं, आप मुख्तलिफ करियर सेशंस में जाएं. बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. आई डोंट हैव इन माई माइंड राइट नाउ, लेकिन आप गूगल करके जो है ये पॉइंट्स क्लियर कर सकते हैं. एंड देन यू गेट टाइम टू लर्न लाइफ स्किल्स सीखने के लिए आपके पास टाइम होगा. जितने भी पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत जो है
वसी टॉपिक्स हैं, एक्सटेंडेड टॉपिक्स हैं जिन पे आप खुद गूगल करके देख लें कि लर्न लाइफ स्किल से क्या मुराद है, करियर गाइडेंस से क्या मुराद है, रिज्यूमे प्रेजेंटेबल बनाने से क्या मुराद है, वर्क ऑन हॉबीज़ से क्या मुराद है, एक्सप्लोर योर सेल्फ से क्या मुराद है और इनके क्या फ़ायदे होते हैं। ये आप गूगल करें और सीनियर से डिस्कस करें, यूट्यूब पे देखें, आपको पता चलेगा कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. So the next point is you get time to do your research about universities and scholarship opportunities. आपके पास टाइम होगा यूनिवर्सिटीज़ के बारे में रिसर्च करने के लिए और उसके अलावा स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ देखने के लिए कि जो है कौन कौन से स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं. ग्रेड 12 तक हमें इतना नहीं पता होता स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से या यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से. तो दिस गैप ईयर इज़ समथिंग that will give you time to search or research about universities and scholarship opportunities. You get time to prepare best for your exams. So आपके पास काफ़ी टाइम होगा एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए, जैसे कि MCAT, सेट एट्सेट्रा. तो होता यूँ है कि 12th ग्रेड तक आप जो है अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं और इन एग्ज़ाम्स के लिए ओरिएंटेड स्पेसिफिकली इन एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर पाते. तो ये कि आप जो है ऑब्वियसली 9, 10, 11, 12 से ही MCAT और सेट के एग्ज़ाम्स बनते हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है एक तैयारी ख़ास कर इन एग्ज़ाम्स के लिए करना होता है, तो आप इस गैप ईयर में कर सकते हैं. एंड टाइम टू वर्क ऑन सेल्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सेल्फ ग्रोथ और डेवलपमेंट पे काम करने के लिए जो है आपको वक्त मिलेगा. मूव टू सिटीज़ इन अवेल करियर रिलेटेड प्रोग्राम्स एंड अपॉर्चुनिटीज़. आप जो है अगर किसी गांव में रहते हैं या किसी ऐसे रिमोट विलेज जो है किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां करियर रिलेटेड प्रोग्राम्स नहीं होते हैं, जहां अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं, तो आप सिटीज़ की तरफ मूव कर सकते हैं और उस एक साल में जो है आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, करियर प्रोग्राम्स में जा सकते हैं, मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ आपको पता चल जाएंगी. और मैं रिकमेंड करूँगा दोज हु आर इन रिमोट एरियाज़, तो आप मस्ट सिटीज़ की तरफ मूव करें बिकॉज यू विल सी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. आपका माइंड खुलेगा, करियर रिलेटेड प्रोग्राम्स में आप जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उसके अलावा सीनियर से मिलने का मौका मिलेगा. इवन यू कैन गो टू दैट यूनिवर्सिटी, आप जाएं उस यूनिवर्सिटी में एंड मीट विद सीनियर्स. Time to think about threats that may impact your career plans and you get time to think of solutions. तो आपको जो है टाइम मिलेगा आपके जो थ्रेड्स हैं उनके बारे में. थ्रेड्स हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं. आपका जो ड्रीम है, जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, जिस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आप जाना चाहते हैं, सो उसके कुछ थ्रेड्स होते हैं. वो थ्रेड्स फाइनेंस की शक्ल में होते हैं, वो आपकी प्रिपरेशन ना होने की शक्ल में हो सकते हैं, वो आपको प्रॉपर करियर आपका प्लान नहीं होने की शक्ल में. तो थ्रेड्स किसी भी किस्म के हो सकते हैं जो कि आपके सामने रुकावट बन रही हैं उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, या उस यूनिवर्सिटी का जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसमें आप जाना चाहते हैं उसमें जाने के लिए आपके सामने वो रुकावट है. दोज आर कॉल्ड थ्रेट्स. दैट कैन बी फाइनेंस, दैट कैन बी योर प्रिपरेशन लेवल, यू कांट पास द एग्ज़ाम. तो किसी न किसी तरीके से वो आपका थ्रेट बन जाता है. तो उस थ्रेट पे आप काम करते हो, उस पे जो है काम करके आप सलूशन फाइंड करते हो. तो ये गैप ईयर में तुम कर सकते हो. ठीक. एंड द कॉन्स वी हैव, बहुत इम्पॉर्टेंट है. कॉन्स भी जो है आपको मद्देनज़र रखने होते हैं, क्योंकि इस पे आप जो है आपको पता होना चाहिए कि ये कॉन्स जो डिसएडवांटेजेस हैं ये आपको ये मिलने वाले हैं. ठीक है. ये डिसएडवांटेजेस आपके लिए एक किस्म के डिसएडवांटेजेस नहीं कहेंगे, लेकिन आई डोंट हैव वर्ड्स टू से, लेकिन कॉन्स आपको इससे आप बाखबर रहें क्योंकि ये होने वाले हैं. ठीक है. जैसे कि हमारे पास सोशल एंड फैमिली प्रेशर ऑफ नॉट गेटिंग एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी. सो आपके तमाम फ्रेंड्स यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले चुके होंगे एंड यू आर द ओनली वन एट होम नॉट गेटिंग एडमिशन. तो दैट इज़ समथिंग लाइक अ प्रेशर द बिल्ट बाय द योर सोसाइटी एंड योर फैमिली. तो ये आपको पहले से अपने आप को आगाह रखें, पहले से तैयार रखें कि ये होने वाला है. तो डोंट अपने आप को ब्लेम ना करें क्योंकि ये होने वाला है. और आप जिस मकसद से गैप ईयर ले रहे हैं वो मकसद आपको पता होना चाहिए. बाकी सोशल प्रेशर विल बी देयर एंड आई मस्ट एम्फसाइज ऑन दिस पॉइंट कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स दे जस्ट कांट हैंडल दिस सोशल एंड फैमिली प्रेशर्स एंड वो काफ़ी सफ़र कर जाते हैं. तो दिस इज़ समथिंग यू शुड, आप अपना माइंड बनाएं और इसके लिए जो है पहले से तैयार रहें सोशल और फैमिली प्रेशर के लिए, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग एडमिशन
and your friends are there in universities, so this is something like काफ़ी मुश्किल होता है being a Pakistani. The feeling of lagging in your academics, आपको लगता है फील होता है कि यू आर लेगिंग इन एकेडमिक्स, तो आपके दोस्त यूनिवर्सिटी जा चुके हैं और आपके 2-3 साल आप जो है उनसे 1 साल या 2 साल पीछे रह गए हैं, ये फीलिंग आएगी. सो जस्ट हैंडल दिस. आप हैंडल कैसे करते हैं, दैट्स अप टू यू, दैट्स योर माइंड सेट. एंड द थर्ड इज़ फीलिंग ऑफ बीइंग अलोन फील हो सकता है बिकॉज योर फ्रेंड सर्कल इज़ मूव्ड and to different universities and you will be alone. And the fourth is difficult to come back to studies after gap year के बाद studies की तरफ वापस आना a little bit difficult होता है but not that much. And the last is increase in merit. तो जैसे कि मैंने MCAT की बात की थी, SET की बात की थी, तो मेरिट इसमें इंक्रीज़ होता है. तो हर साल मेरिट इंक्रीज़ होता है. आप जिस साल आप अपीयर हुए थे, जिस साल आप फेल हुए थे, उस साल जो है आपका मेरिट फॉर एग्जांपल 80 था, तो नेक्स्ट ईयर वो 82, 83, 84 तक पहुंच चुका होता है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इंक्रीज इन मेरिट इज़ अ इशू इज़ वन ऑफ द कॉन्स जब आप गैप ईयर लेते हैं. सो दीज आर सम कॉन्स एंड प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ गेटिंग गैप ईयर. सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि ज़रूर याद रखने हैं. सो इफ़ यू आर टेकिंग गैप ईयर, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो का एक कंक्लूजन और इस वीडियो का मकसद जो है आपको यहाँ से आगे मिलने वाला है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर. इफ़ यू नीड टू टेक गैप ईयर दैट टेक मैक्सिमम 2 years, नॉट टेक मोर देन 2 years. अगर आपको गैप ईयर लेना है, दैट कैन बी इंटेंशनल और दैट कैन बी अनइंटेंशनल, तो आपको जो है मैक्सिमम 2 years और मोर देन 2 years, मैक्सिमम 2 years ले लें, नॉट मोर देन 2 years. 2 साल ले लें, 2 से ज़्यादा साल गैप ईयर ना लें. डो नॉट स्टे एट होम इन होल ईयर. जब आपको गैप ईयर लेना है किसी न किसी मकसद की वजह से, तो घर पे ना बैठें. एक्सप्लोर, मूव टूवर्ड सिटीज़, कैंप्स, अपॉर्चुनिटीज़, वर्किंग इन NGOs, मुख्तलिफ इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, ठीक है. एंड द थर्ड इज़ पार्टिसिपेटिंग को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें. डोंट जस्ट बाउंड योर सेल्फ टूवर्ड्स करिकुलम कि मुझे इस यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी करनी है, तो यू आर इन आवर वन रूम एंड स्टडिंग फॉर दैट्स नॉट अ गुड ऑप्शन. सो पार्टिसिपेटिंग को-करिकुलर एक्टिविटीज़. एंड द फोर्थ इज़ यू मस्ट हैव अ होल ईयर प्लान. आपके पास पूरे साल का एक प्लान होना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पूरा ईयर जो है आपका कैसे गुजरेगा, what will you do in that whole year, make objectives of the whole year and work on those objectives. And there should be one who should be there for your encouragement. आपकी encouragement के लिए वहाँ कोई बंदा होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर की बात की थी, फीलिंग ऑफ अलोन की बात की थी कॉन्स में, उसके लिए एक बंदा होना चाहिए कि भाई आपको इंकरेज करे, ठीक है. टू मेक द ऑब्जेक्टिव्स डन सक्सेसफुली. आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप पूरे साल का ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कट बनाएं कि मैंने ये गैप ईयर लिया है, तो वाई आई हैव टेकन दिस गैप ईयर एंड व्हाट आई हैव टू डू इन दिस गैप ईयर. दिस इज़ क्लियर कट आपके माइंड में होना चाहिए. एंड द इम्प्रूव योर रेज्यूमी एंड मेक इट प्रेजेंटेबल. सर्च गूगल एंड यूट्यूब हाउ टू मेक रेज्यूमी प्रेजेंटेबल एंड इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है एज अ स्टूडेंट, ठीक है. वर्क ऑन स्किल्स विच आर नीड ऑफ योर एकेडमिक्स और अदर देन एकेडमिक्स. आपके एकेडमिक्स के लिए जो स्किल्स चाहिए या अदर देन, उस पर काम करें, ठीक. एक इम्पॉर्टेंट लाइन अलग से मैंने लिखा है. इट इज़ बिकॉज इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते. अनप्लान्ड एंड टाइम वेस्टिंग गैप ईयर विल डिस्ट्रक्ट यू एंड योर फ्यूचर. सो इसलिए प्लान करें, हर दिन को, हर घंटे को प्लान करें कि व्हाट यू आर गोना डू इन दैट गैप ईयर. तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. प्लान योर होल ईयर. एंड इफ़ यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन गैप ईयर, कुछ नहीं कर रहे, उसमें प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर रहे या प्रॉपर जो है स्किल्स पे काम नहीं कर रहे, सोशल सर्कल को इन्हांस नहीं कर रहे, मुख्तलिफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं ले रहे, तो दैट इज़ बिकमिंग अ कॉज ऑफ योर डिस्ट्रक्शन. तो आपका फ्यूचर नहीं बनेगा, दैट विल बी अ डिस्ट्रक्शन. सो इस पे काम करें. स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स पे काम करें. सो स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर पर्सनल इंटरनल स्ट्रेंथ्स दैट यू लीन ऑन टू हेल्प यू अचीव योर गोल्स. तो ये शॉर्ट है, इस पे गूगल करें, यूट्यूब करें, तो आपको समझ आएगा.
तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और शेयर कर रहा हूँ. यूज़ टाइम प्रोडक्टिवली, टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ करें. इफ़ यू couldn't get into ड्रीम यूनिवर्सिटी और ड्रीम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, देन व्हाट विल यू डू. अगर जो है गैप ईयर लेने के बाद भी इफ़ यू कांट अचीव योर गोल of going to that dream university or dream undergraduate program, then what will you do. आप क्या करेंगे, ये आपके पास जो है इसका एक प्लान होना चाहिए. Therefore you need to plan even after a gap year. If you couldn't get into university, then what would you do. Spend your time on academic growth, co-curricular activities, skills and self growth. तो ये 4 चीज़ों पे आप गैप ईयर में काम करेंगे. गैप ईयर 1 लें या 2 लें, रिकमेंडेशन हमारी जो है गैप ईयर लेने के हवाले से है ही नहीं, वो तो आप खुद डिसाइड करेंगे. अगर आप लेना चाहते हैं तो 1 लें या 2 लें, 2 से ज़्यादा ना लें, ठीक है. उसके अलावा जो है स्पेंड आप जो टाइम करेंगे वो एकेडमिक ग्रोथ पे करेंगे. एकेडमिक ग्रोथ से मेरा मुराद है आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाह रहे हैं उसे यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन टेस्ट है उसकी तैयारी एकेडमिक ग्रोथ में आएगा. सेकंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें आप जो है हिस्सा लें. एंड थर्ड इज़ स्किल्स पर काम करें. स्किल्स कैन बी फ्रीलांसिंग की स्किल्स हो सकती हैं या मुख्तलिफ कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती हैं, लीडरशिप स्किल्स हो सकती हैं. एंड द फोर्थ इज़ योर सेल्फ ग्रोथ. सेल्फ ग्रोथ के हवाले से बुक्स पढ़ सकते हैं और सेल्फ ग्रोथ के हवाले से मुख्तलिफ सेमिनार्स होते हैं, सेशंस होते हैं, उसमें आप जाके सेल्फ ग्रोथ पे काम कर सकते हैं. आप कॉन्फिडेंस अपने बिल्ड करें, कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड करें, लीडरशिप स्किल्स बिल्ड करें एंड वर्क विद NGOs, विद इंस्टीट्यूशंस और अपने जो सर्कल है उसको इंक्रीज़ करें. लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डू समथिंग विच विल मेक यू स्टैंड आउट अमंग दो स्टूडेंट्स हु गॉट एडमिशन. ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए. डू समथिंग विच विल मेक यू स्टैंड आउट. सपोज यू आर टेकिंग गैप ईयर, आप गैप ईयर ले रहे हैं एंड योर फ्रेंड इज़ नॉट टेकिंग गैप ईयर, आपका फ्रेंड गैप ईयर नहीं ले रहा, वो यूनिवर्सिटी में है. उसमें और आप में एक ऐसी चीज़ का फ़र्क होना चाहिए कि वो आपके पास हो और बाद में आप ये कहो कि ये मेरे पास एटलीस्ट है, गैप ईयर में मैंने ये बिल्ड किया है जो कि मेरे करियर के लिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. तो आपके पास एक ऐसा चीज़ डेवलप्ड होना चाहिए थ्रू गैप ईयर. गैप ईयर में एकेडमिक ग्रोथ पे काम करके, को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे काम करके, स्किल्स पे काम करके, सेल्फ ग्रोथ पे काम करके. तो जब आप एक गैप ईयर ले रहे हैं तो उस फ्रेंड के मुकाबले में आपके पास जो है एक ऐसा चीज़ होना चाहिए जो कि आपको स्टैंड आउट, मतलब मेक यू डिफरेंट अमंग दो स्टूडेंट्स हु गॉट एडमिशन. अगर कोई फ़र्क नहीं रहता मतलब ये कि वो स्टूडेंट एडमिशन ले चुका है, वो पढ़ भी रहा है और आप कुछ पढ़ भी नहीं रहे और एकेडमिक ग्रोथ भी नहीं हो रही, आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा भी नहीं ले रहे, स्किल्स पे काम भी नहीं कर रहे, सेल्फ ग्रोथ पे भी काम नहीं कर रहे, तो वो मेरी बात आएगी कि यू आर डिस्ट्रक्टिंग योर फ्यूचर. सो व्हाट आई वांट टू कन्वे इज़ डू समथिंग. आपके पास गैप ईयर के बाद आफ्टर 1 ईयर ऑफ गैप आपके पास एक ऐसा कुछ हो कि आपको लगे कि मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, आई स्पेंड माई टाइम प्रोडक्टिवली, काम मैंने किया है और प्रोडक्टिवली इस ईयर को मैंने यूज़ किया है. ये आपको फील होना चाहिए. बाद में तो ये फील कब होगा, जब आप प्लान करेंगे, प्रॉपर बैठें, किसी के साथ बैठें, सीनियर के साथ बैठें, किसी ऐसे बंदे के साथ बैठें, प्लान करें कि मुझे गैप ईयर में क्या करना है, गैप ईयर लेना भी है कि नहीं लेना, अगर लेना है तो क्या करना है, प्लान करें. जब प्लान नहीं होगा तो टाइम का नहीं पता चलेगा. आप जो है या तो नेगेटिव एक्टिविटीज़ में होंगे, पॉजिटिव एक्टिविटी एक भी नहीं होगी, साल गुजर जाएगा, यू विल हैव नथिंग टू शो कि आपने गैप ईयर में क्या किया है. तो दिस इज़ वाई आई एम सेइंग कि डू समथिंग विच विल मेक यू स्टैंड आउट. सो द 4 थिंग्स विच आई मैंशनड हियर, एकेडमिक ग्रोथ, को करिकुलर एक्टिविटीज़, स्किल्स एंड सेल्फ ग्रोथ, इन पे काम करें. टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ करें. अगर ये आप नहीं करते हैं तो अनप्लान्ड एंड टाइम वेस्टिंग गैप ईयर विल डिस्ट्रक्ट यू एंड योर फ्यूचर. क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं. वीडियो एक गाइडलाइन के हद तक था, बाकी आप अपना डिसीजन गैप ईयर लेने के हवाले से आप खुद अपना जो एनालिसिस है, अपना जो तजुर्बा है, अपना जो ऑब्जर्वेशन है और हमारी गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए
خود جو ہے اس کے حوالے سے فیصلہ لیں. ٹی ڈی وی سائننگ آؤٹ. تھینک یو سو مچ.